हेलो दोस्तों, रियल टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल के माध्यम से टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज करवाई जा रही है। ये इस सीरीज का मॉडल पेपर नंबर 10 है। दोस्तों, आगामी दिनों में होने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें यूपीजी के और साथ ही में ग्रामीण परिवेश का पोर्शन कवर अप किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस सीरीज को प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर के बेस पर बनाया जाता है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस जंतु को किसान का मित्र कहा जाता है? तो दोस्तों, ये प्रश्न तो सभी लोगों को पता होगा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केंचुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने, आदिवासी विवाह प्रथा से, बांध बचाओ से, पर्यावरण की हानि से, वृक्षों को काटने व बचाने से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वृक्षों को काटने व बचाने से चिपको आंदोलन संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अधिकांश वर्षा होती है? तो दोस्तों, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, या लौटते मानसून से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, या एन में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कृषि का प्रधान रूप है वाणिज्यिक कृषि, व्यापक कृषि, वृक्षारोपण कृषि, जीविका कृषि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जीविका कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरकों में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यूरिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, फिर यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 46%। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में किस प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन अत्यंत सीमित है? तो दोस्तों, ऑप्शन है पोटाश युक्त, नाइट्रोजन युक्त, फास्फोरस युक्त, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पोटाश युक्त उर्वरकों का उत्पादन भारत में अत्यंत सीमित है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों, 1952 में, 1955 में, 1958 में, 1962 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 20वीं पशु जनगणना जो 2019 में की गई थी, तो देश में कुल पशुधन आबादी कितनी आकलित की गई है? तो दोस्तों, 535.78 मिलियन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 535.78 मिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी के भावड़ क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों, ये सभी को पता होगा, कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। और दोस्तों, दलदली मृदा तराई इलाकों में पाई जाती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में खुरपका और मुहपका रोग फैलता है। दोस्तों, सभी लोगों को पता होगा पशुओं में ये रोग होता है, खुरपका और मुहपका वाला। तो उसके लक्षण क्या है? तो दोस्तों, ए ऑप्शन है, खुर तथा मुँह में छाले तथा घाव का होना, पशुओं का खाना पीना तथा चलना आदि का कठिन होना। दोस्तों, तो गठन नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, कठिन है, आप कठिन कर लीजिए।
और सी ऑप्शन है पशुओं का निरंतर दुर्बल होते जाना, या उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी लक्षण होते हैं खुरपका और मुंहपका रोग जब फैलता है पशुओं में, तो ये सभी लक्षण पशुओं में आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, समुच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन है मृदा विकारी क्षेत्रों में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च कृषि अपनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कौन कृषि निवेश में नहीं आता है। तो दोस्तों सिंचाई जल ये कृषि निवेश में आता है, खाद्य ये भी कृषि निवेश में आता है, और बीज ये भी आता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तकनीकी ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है निर्वाचन के इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये निर्वाचन की कितने दिनों के अंदर ग्राम पंचायत की बैठक होना आवश्यक है। तो दोस्तों ऑप्शन है 30 दिन, 15 दिन, 2 माह, 6 माह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पंचायत का निर्वाचन होने के 30 दिन के अंदर पंचायत की बैठक होना बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला कौन सा जिला है। तो दोस्तों ये एससी की बात कर रहा है, अनुसूचित जाति की। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सीतापुर। और दोस्तों एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति वाला जिला अपना सोनभद्र है। तो दोस्तों इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया में दुग्ध उत्पादन में सेकंड रैंक किस देश की है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अमेरिका की रैंक दुग्ध उत्पादन में सेकंड स्थान पर है, और फर्स्ट रैंक किसकी है दोस्तों। तो फर्स्ट रैंक है भारत की, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है गोल क्रांति का संबंध किससे है। दुग्ध उत्पादन से, आलू उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, अंडे उत्पादन से। तो दोस्तों गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है, तिलहन उत्पादन से दोस्तों पीत या पीली क्रांति का संबंध है, और अंडे उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध नौटंकी क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन है लोकगीत, लोकनाट्य, तमाशा, समूह नृत्य। तो दोस्तों जो नौटंकी होती है वो लोकनाट्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लोकनाट्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है। दोस्तों ऑप्शन है अम्लीय यौगिक, क्लोरो यौगिक, गंधक यौगिक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न तो सभी लोगों को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है गन्ने की फसल पकने में लगभग कितना समय लगता है। 4 माह, 6 माह, 8 माह, या 1 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1 वर्ष का समय लगता है गन्ने की फसल पकने में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो दोस्तों ये आपका पीसीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों जो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वाराणसी। दोस्तों इसको ध्यान में रखेंगे, वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है ये भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है, पीसीएस के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न,
और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको रोज़ इसी तरह प्रैक्टिस सेट मिलती रहेंगी ग्रामीण प्रवेश के लिए। दोस्तों आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, इधर से आपको थ्योरी और साथ ही में प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के बेस पर बनाए जाते हैं।